दोस्तों, शादी एक नौजवान लड़की के लिए एक सपना होता है ताकि वो अपने नए आने वाले जीवन की शुरुआत कर सके। लेकिन पंजाब से बिलोंग करने वाली वर्षा और उसके परिवार ने कभी अपने डरावने सपने में भी नहीं ये सोचा था कि जब वो अपनी बच्ची की धूमधाम से शादी करेंगे, उसके कुछ महीनों बाद ही उनकी ज़िंदगी जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। कौन है ये वर्षा और क्या उसके साथ ऐसा हुआ, हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी शुरू होती है पंजाब इंडिया से और वहाँ का रहने वाला 29 साला नौजवान जिसका नाम जसवीर है। वो जसवीर जो है वो पढ़ाई में शुरू से ही बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट देने वाला था। और आपको पता है कि आजकल के जो नौजवान हैं उनका एक ही सपना होता है पढ़ने लिखने के बाद कि कहीं ना कहीं हमारा कोई बाहर का चक्कर चल जाए यार, कहीं ना कहीं हम कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए मूव हो जाएं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा और हमारे परिवार का इसी से ज़्यादा फ्यूचर जो है ब्राइट हो सकता है। ऐसा ही जसवीर ने सोचा और जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई उसने यूके में जाने का फ़ैसला किया। और जब वो यूके में आ जाता है, अपने पढ़ाई के बदौलत और अपना जो उसका आईटी का एक्सपीरियंस था, उसको एक यूके के बड़े एक जो अच्छा हाई स्ट्रीट बैंक है उसमें जॉब मिल जाती है। ऐसे टाइम बीतना शुरू हो जाता है और जसवीर जब अपनी तरक्की पे होता है तो उसी तरक्की में ही कुछ सालों में वो यूके में अपना घर खरीद लेता है और यूके में ही वो अपनी गाड़ी, अपनी जो भी जो आप कह सकते हो एक ऐशो आराम की चीज़ें इंसान को ज़रूरत होती है वो अचीव कर लेता है, क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट और अच्छा हार्ड वर्कर होता है। इसलिए वो चीज़ें जो थी कुछ ही सालों में अचीव कर लेता है। और आपको पता ही है कि जब कोई भी बच्चा जब बच्ची बाहर की कंट्रियों में जाते हैं तो जो पीछे माँ बाप होते हैं, जब वो देख लेते हैं कि ये सक्सेसफुल थोड़े हो गए हैं तो उनको एक ही चिंता होती है, जब वो अनमैरिड होते हैं तो इनकी शादी हो जाए। ऐसा ही जसवीर की फैमिली ने इंडिया से जसवीर को बोलना शुरू कर दिया कि अब तेरे पास अच्छी परमानेंट जॉब है, तेरे पास घर भी है, तो क्यों नहीं तू अब शादी कर लेता। तो पहले तो जसवीर जो होता है वो टाल मटोल करता है कि नहीं, अभी मैंने अपना करियर और बढ़ाना है और ज़्यादा आगे तरक्की करनी है। तो फिर बात जो आई गई हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से जो माँ बाप होते हैं पंजाब में बैठे हुए जसवीर को बोलते हैं कि हमें अब कुछ और पैसे की ज़रूरत नहीं है, तू भी सेट है तो प्लीज़ हमारे जो है आंखें बंद करने से पहले पहले तू शादी कर ले। तो काफ़ी नान करने के बाद आपको पता ही है कि फिर माँ बाप की भी सुननी पड़ती है। तो जसवीर ने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं इंडिया आऊँगा और जैसे भी होगा लड़की देख के मैं शादी कर लूँगा। और 2012 में जो जसवीर है वो ट्रैवल करके इंडिया पंजाब में आता है। और जब वो घर आता है तो कुछ ही दिनों के बाद जो माँ बाप थे वो उसको कहने लगे कि चलो हम आपके लिए लड़की ढूंढते हैं। तो कई लड़कियां जो थी जसवीर को दिखाई गईं और जसवीर हर एक लड़की में कुछ ना कुछ नुक्स निकाल के, या कह लो कि कुछ ना कुछ गलती निकाल के ना बोल देता। और उसके माँ बाप भी पूरी तरह से तुले हुए थे कि नहीं, अब हमने तेरी शादी करवानी ही करवानी है इस बार। तो कई दिनों की मशक्क़त के बाद, हार्ड वर्क के बाद, एक मैच मेकर के द्वारा, रिश्तेदार के द्वारा बताई गई एक लड़की जो है वो दिखाई जाती है जसवीर को, जिसका नाम होता है बरखा रानी। बरखा की एज होती है 24 और वो बहुत ही सीधी सादी एक लड़की, पढ़ी लिखी लड़की होती है। और जब वो जसवीर को दिखाई जाती है तो जसवीर काफ़ी देर सोचने के बाद वो हाँ कर देता है। तो दोनों परिवारों में कोई खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि जसवीर ने काफ़ी लड़कियां पहले रिजेक्ट की थी, उसके बाद ही उसने वर्षा को सिलेक्ट किया था। तो जो जसवीर था उसका परिवार भी खुशियां मना रहा था और जो बरखा थी उसका परिवार भी खुश हो रहा था कि उनको ये था कि एक लड़का जो हमारे ही स्टेट का है और यूके में उसके पास घर है, परमानेंट बैंक की जॉब है, अच्छा लड़का है, अच्छा परिवार है। तो काफ़ी जो बरखा के पेरेंट्स थे वो बहुत खुश थे। तो बरखा भी एक नई शुरुआत के लिए सोच रही थी कि चलो थोड़ी देर के बाद मैं भी यूके चली जाऊंगी और मैं अपने हस्बैंड के साथ अच्छी लाइफ गुजारूंगी।
तो दोस्तों एक बड़ी शादी का जो है प्रोग्राम बनाया जाता है और रिपोर्ट्स की मानी जाए तो 600 से 700 लोग वो शादी में आते हैं। पूरा जो एक आपको पता है कि पंजाब की वेडिंग्स होती हैं, ऐसे सेरेमनीज़ की गई, ऐसे ऐसे लोगों को इनवाइट किया गया और बहुत ही अच्छा और भव्य जो शादी का आयोजन किया गया। और इसी के बाद जो वर्षा थी 24 साल की, वो जसवीर के घर आ जाती है और कुछ दिनों के बाद जसवीर जो है वो वर्षा और अपनी जो माँ बाप हैं उसको बताता है कि अब मेरी छुट्टी का समय ख़त्म हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो वर्षा है उसके सारे पेपर वर्क को इंडिया से कंप्लीट कर देता हूँ, बाकी मैं वहाँ पर जाके कंप्लीट कर दूँगा और थोड़ी देर बाद वर्षा मुझे ज्वाइन कर लेगी। ऐसा नॉर्मली होता है घरों में। और जब जसवीर जो है यूके वापस आ जाता है, वो सच में वहाँ पे जो उसका जो पेपर वर्क होता है वर्षा का, वो कंप्लीट करके जाता है। और जब वो यूके पहुँच जाता है, वहाँ से भी जो उसका जो कुछ पेपर वर्क था वो कंप्लीट कर देता है। लेकिन यहाँ पर किसी को कोई शक नहीं, कोई किसी के दिमाग में कुछ नहीं है कि जसवीर के दिमाग में क्या चल रहा है, जसवीर का क्या एक ये सोचने का तरीका, किसी को कुछ भी आइडिया नहीं है। यहाँ तक दोस्तों सब कुछ सही सलामत चल रहा है। और 6 महीने के बाद जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो वर्षा को वीज़ा मिल जाता है और वर्षा हो जाती है रेडी यूके जाने के लिए। और जब वर्षा का वीज़ा आ जाता है और उसकी फ़्लाइट की जो बुकिंग है वो अब शुरू हो गई थी कि कौन सी डेट को वो जाएगी, वो उन रातों में रिपोर्ट्स की मानी जाए तो काफ़ी खुश थी। उसने पता नहीं कौन कौन से सपने सजाए थे कि मैं यूके में जाके अपने हस्बैंड के साथ ये वाला शहर देखूंगी, यहाँ पर घूमने जाऊंगी, मैं अपने हस्बैंड की ऐसे लुक आफ्टर, जो भी एक आपको पता ही है कि एक नए जो शादी का जोड़ा होता है जो उनके ख्यालात होते हैं वो आपको पता है कि वो सारा कुछ सोच रही थी। तो दोस्तों 10 अगस्त को उसकी जो फ़्लाइट होती है उसी साल कंफर्म हो जाती है। और जब वो लंदन लैंड होती है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो अपने हस्बैंड को देखती है, खुश होती है और अब जो उसके हस्बैंड का घर है जसवीर का, वो वहाँ पर चली जाती है। उसके कुछ ही दिनों के बाद जो बरखा रानी है वो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी फैमिली को पिक्चर्स भेजनी शुरू कर देती है कि देखो हम यहाँ पर घूमने गए हैं, ये देखो जसवीर ने मेरे लिए ये मुझे गिफ्ट दिया है। तो काफ़ी ऐसी जो घूमने फिरने की जो वीडियोस या पिक्चर्स थी वो बरखा ने अपनी फैमिली और सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करी, जैसे नए शादीशुदा जोड़ा करता है। दोस्तों होता क्या है कि 10 अगस्त को बरखा यूके पहुंचती है और 12 सितंबर को ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद यूके में और पंजाब में सब कुछ बदलने वाला था। 12 सितंबर को दोनों परिवारों की जैसे मानो कि एक तरह से लाइफ चेंज हो गई जब जसवीर ने फ़ोन करा अपने घर में और बरखा के घर में कि ये बताया कि जो बरखा है वो घर छोड़ के चली गई है। 12 सितंबर को उन्होंने कहा कि यार ऐसे कैसे बरखा घर छोड़ के चली गई है, वो यहीं कहीं होगी, तुम्हारी पत्नी इधर ही कहीं गई होगी, वो तो बेचारी कभी आई ही नहीं है पहले कभी यूके में, तो वो कहाँ जा सकती, क्योंकि अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ। तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप इधर उधर देखो मिल जाएगी। तो बरखा नहीं मिलती। तो जसवीर क्या करता है, जसवीर जाके तो पुलिस स्टेशन में लोकल में जाके कंप्लेंट कर देता है कि ऐसे ऐसे मेरी वाइफ अभी उसको महीना हुआ है आई को, लेकिन वो मुझे घर में मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। पुलिस वाले भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर हुई है, फिर भी हम अलर्ट जारी कर देते हैं और देखते हैं कि आपकी वाइफ कहाँ है। 1-2 दिन बीतने के बाद जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थोड़ी तेज होती है तो वो जसवीर को बुलाते हैं, ऐसे पूछते हैं कि क्या कहाँ पर लास्ट टाइम आपने देखा था, जो एज़ यूजुअल नॉर्मल प्रोसीजर होता है पुलिस का। तो जसवीर बताता है कि मैं ऐसे ऐसे काम से घर आया तो दरवाज़ा खुला था लेकिन वो घर में नहीं थी। और पुलिस की मानी जाए तो जसवीर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था, कोई भी उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि एक नई नवेली दुल्हन आई हो इस कंट्री में, अनजान देश में, तो कोई चिंता हो। बिल्कुल वो कॉन्फिडेंस ऐसे बता रहा था जैसे उसको पहले से पता था मैंने पुलिस को क्या बताना है।
तो पुलिस जो थी उसकी जांच और ज़्यादा तेज़ हो जाती है, लेकिन वो कोई सुराग मिल नहीं पा रहा था कि अचानक जो बरखा है वो कहाँ चली गई, एक अनजान देश में वो कहाँ जा सकती है, ना कोई उसका फ्रेंड है ना कोई दोस्त है, और उसके बाद उससे उसका कोई फ़ोन भी नहीं चल रहा, कोई उसकी कोई मैसेजेस ही नहीं कोई चल रहे, या कोई भी अपना कांटेक्ट नहीं है किसी के साथ। जब पुलिस हर जगह अपना सिर पीट रही थी बरखा को ढूंढने के लिए और कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था, तब उनको एक फ़ोन कॉल आता है एक नेबरहुड से, किसी नेबर का, और वो बताता है कि मेरे नेबरहुड में एक घर में ऐसा धुआं उठ रहा है और वो धुआं मेरे घर तक पहुंच रहा है और हमें भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है और बड़ा अजीब सा वो धुआं है, तो आप प्लीज़ उस जो नेबर है उसको जाके रोकें ताकि फायर ना लग जाए। तो पुलिस ने एक नॉर्मल ऐसे कॉल ले ली, जैसे आपको पता है कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की शिकायत करता है कि ऊंची म्यूज़िक क्यों चला रहे हो, ऐसे फायर क्यों चलाया, ऐसे। तो जब पुलिस कहती है कि ठीक है आप एड्रेस बताओ, और जब वो जो बंदा जो फ़ोन करता है वो एड्रेस बताता है, दोस्तों वो एड्रेस किसका होता है? आपने बिल्कुल सही गैस करा, वो जसवीर का ही एड्रेस होता है। तो जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वो जाके जसवीर को कहती भी ये क्या चक्कर, क्या जला रहे हो, आपके जो नेबर्स हैं वो कंप्लेंट कर रहे हैं। तो जसवीर बताता है कि यार मैंने गार्डन वगैरह साफ़ किया था और मैंने पत्ते पुत्ते जो थे कुछ कपड़े पुराने ऐसे जलाए हैं, तो सॉरी भाई मेरे से गलती हो गई है, तो मैं अब नहीं करता। तो पुलिस ने भी कहा ठीक है चलो, हो सकता है कि बंदे ने गलती कर दी है, गार्डन में अपनी में आप जला रहे हो तो उसकी स्मोक से हो गया। तो पुलिस वहाँ से आ जाती है, पुलिस को कोई आइडिया नहीं है क्या नहीं वो। तो दूसरे दिन क्या होता है दोस्तों, फिर से एक दूसरा नेबर जो है वो कंप्लेन करता है उसी घर में जसवीर के, और इस बार वो कहता है कि हमें कुछ स्मेल जो है वो सही नहीं आ रही, वो कुछ बर्न की स्मेल नहीं है, वो कुछ और ही स्मेल आ रही है, तो आप प्लीज़ चेक करें। पुलिस वाले दोबारा चले जाते हैं और बोलते हैं जसवीर को कि क्या जला रहे हो, आपको मना किया था कि आप ऐसे ना जलाओ। और जसवीर उनको बताता है कि नहीं ये मैंने कुछ पुराने कपड़े हैं, तो आपको पता है जब कपड़े को बर्न करते हैं तो स्मेल आती है। पुलिस जो थी इस बार थोड़ा सा कोशिश होती है कि यार ये इसकी वाइफ अभी वो गुम हुई है, नया इसकी शादी हुई है, ये बंदा बाहर गार्डन की सफाई कर रहा है, उनको कुछ बात हजम नहीं हो पा रही। एक जो पुलिस ऑफिसर, लेडी पुलिस थी, जो फीमेल ऑफिसर थी, वो उस पार्टी के साथ जो इसको अटेंड करने गई थी कॉल को, वो कहती है कि ठीक है वो स्मेल वियर्ड आ रही है, कि क्या हम आपका जो वो उससे आप जला रहे हो उस मशीन में देख सकते हैं क्या है। उसी समय जो जसवीर था वो उसका जो कहते हैं ना कि एक तरह से रंग उड़ गया, और जसवीर बोलने लगा नहीं वो ना मैं मशीन नहीं ली है ऐसे जलाने के लिए। और पुलिस ऑफिसर कह रही ठीक है हमने बस चेक ही करना है, आप दिखा दो कि हम चले जाएंगे। दोस्तों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियोस को बहुत प्यार देते हो, लेकिन अभी भी 90% ऐसे लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप कंसिडर करना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। तो जब फीमेल ऑफिसर जो थी वो उस मशीन से ऊपर कवर उठाती है, तो दोस्तों उसमें एक पूरी तरह से जला हुआ ह्यूमन स्कल था, खोपड़ी थी। और जब वो पुलिस ऑफिसर उससे पूछती थी कि ये क्या है, तो जसवीर ने उसी समय बता दिया कि ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मशीन ली है, मेरे को कुछ नहीं पता, मैंने आज ही यूज़ की है, मैं सिर्फ पत्ते और कपड़े जला रहा था, मुझे कुछ नहीं पता था कि इसके अंदर क्या है। तो वो कहते हैं कि ठीक है आपको शक के आधार पे आपको गिरफ़्तार किया जाता है, आप आएँ फिर हम सारी चेकिंग करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि क्या है। जब वो पुलिस स्टेशन उसको लेके चले जाते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है हम उस जो हमें बॉडी पार्ट मिला है उसकी हम फोरेंसिक करेंगे, तब डीएनए वगैरह चेक करके आपको बताएंगे कि वो कौन है कौन नहीं, तब तक आपको पुलिस की हिरासत में रहना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों जसवीर जो है वो पुलिस वालों को थोड़ा घुमाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि सर मैं आपसे एक और भी बात करना चाहता हूँ अपनी वाइफ की गुमशुदगी के बारे में। तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि क्या है, तो वो पुलिस को एक नई स्टोरी बताता है। कहता है कि मेरा थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हुआ था बरखा के साथ, और बरखा मेरे घर से 500 पाउंड लेके वो उसी दिन जिस दिन मैंने कंप्लेंट की थी वो 12 सितंबर को घर छोड़ के चली गई थी और कह रही थी कि मैं अब वापस नहीं आऊँगी, मैं कहीं और जाके रहूँगी। पुलिस वाले ने कहा अच्छा ठीक है, फिर पहले झूठ क्यों बोला? तो जसवीर कह रहा कि मैं डर गया था। तो वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, अब हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करके ही पता करेंगे। तो जब आपको पता है कि रिपोर्ट आनी थी वो सारी फोरेंसिक की, डीएनए की,
तो अनफॉर्चुनेटली दोस्तों वो किसी और का या किसी ऑनलाइन के गलती से नहीं वो था, वो 24 साला बरखा रानी की ही वो बॉडी पार्ट था, स्कल था, जिसकी वो रिपोर्ट बाद में कंफर्म हुई और पुलिस ने जसवीर के ऊपर चार्जेस फ्रेम किए। और यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती दोस्तों। अगर आप समझ रहे कि ये अभी कहानी ख़त्म हो गई है, यहाँ पर एक आपको बड़ा शॉक मिलने वाला है जब वो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में रिवील करेगा जसवीर का हुआ क्या था। तो दोस्तों जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, तो पुलिस की रिपोर्ट्स की जो सारी जो मानी जाए तो उसमें ये बताया गया है कि जसवीर जो था वो अपनी फैमिली से, बरखा से और बरखा के माँ बाप से और अपने जो करीबी उसके दोस्त थे, एक चीज़ वो छुपा रहा था। जसवीर जो था उसका कोई भी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था, वो लड़कों को पसंद करता था और उसने अपनी सेक्सुअलिटी जो थी वो अपने सारे करीबी दोस्तों से, यहाँ तक कि अपनी फैमिली तक को नहीं बताया था कि मुझे लड़कियों में नहीं लड़कों में इंटरेस्ट है। क्योंकि जब पुलिस ने इसके लैपटॉप और जो आईपैड वगैरह थे वो सारे जब थ्रू आउट चेक किए तो उसमें भी ये पाया गया कि ये किसी लड़के के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में था, तभी वो अपने माँ बाप को ना बोल रहा था शादी के लिए। और वो जो लड़का था इसका बॉयफ्रेंड जो था जिसमें रिलेशनशिप में था, उसके साथ भी ये काफ़ी देर से रिलेशन में था और इसका जो भी कोई इंटरेस्ट था वो लड़कियों में बिल्कुल नहीं था। ये लड़कों के साथ रहना इसको अच्छा लगता था। यहाँ तक कि ये एक वहाँ पर जो लड़कों का क्लब होता है उसका मेंबर भी था। तो पुलिस ने सारा वो पहले से निकाल लिया था जब ये तोते की तरह रट रहा था। तो इसने अपने आप को एक तरह से विक्टिम बताते हुए पुलिस को ये बताया कि मैंने सिर्फ इसलिए उसको ऐसे नहीं किया क्योंकि उसको पता चल गया था, क्योंकि पुलिस ये जानना चाहती थी कि अच्छा अगर तू मान ले तेरा लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं भी था तो तू जब वो आई थी तो उसको बता के डिवोर्स दे देता, तो इसमें क्या बड़ी बात है। उसने अपनी जो है बयान में जसवीर ने ये बताया कि मैंने भी यही सोचा था कि जब बरखा यहाँ पर आ जाएगी तो मैं उसको समझा दूंगा कि मैं तेरे को डिवोर्स दे दूंगा। लेकिन जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है और उसके बयान के अकॉर्डिंग है, जसवीर कह रहा है कि जब एक दिन मेरा लैपटॉप खुला था और बरखा ने मुझे उस लैपटॉप पे लाइव चैट करते एक लड़के के साथ देख लिया तो वो एक तरह से आग बबूला हो गई और वो उसी समय कह रहा कि मेरे साथ झगड़ना उसने शुरू कर दिया कि तभी आप मेरे में कोई हस्बैंड वाइफ वाला कोई रिलेशन नहीं रख रहे थे, आपने मुझे धोखा दिया है। और जसवीर की मानी जाए तो यहाँ तक कि वर्षा कह रही है कि मैं अब पूरा सोशल मीडिया के ऊपर तेरे घर वालों को पूरा तेरा बदनामी करूंगी और तेरे बारे में पूरा जो है तेरा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगी कि ताकि लोगों को पता चले तेरी असलियत क्या है। ऐसे जब वो बरखा बोल रही थे तो वो कह रहा है हीट ऑफ द मोमेंट क्या होता है कि वहाँ पर एक जो हूवर होता है क्लीन करने वाला, उसकी वायर के साथ इसने पहले तो जब थोड़ा बहुत इनका धक्का मुक्की हुआ है तो जब वो चुप नहीं हो रही बरखा, उसके अकॉर्डिंग उसने फिर वो तार के साथ उसका जो था वो गला दबा दिया और बरखा थोड़ी देर बाद अपना दम तोड़ गई। और उसकी बॉडी को हाइड करने के लिए, क्योंकि अभी ये हो गया था तो उसने कुछ ना कुछ करना था। फिर जब पुलिस ने और भी इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने देखा कि सीसीटीवी में ये जो है जसवीर जा रहा है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, एक पेट्रोल पंप से बोतल प्लास्टिक में पेट्रोल लेके आ रहा है। तब पुलिस को और कंफर्म हो गया कि इसने उसको जलाने के लिए लेके आया था और एक मशीन ऑर्डर की थी जिसमें ये उसकी बॉडी को पूरी तरह डिस्कार्ड कर सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और नेबर्स और लोगों की जो दूसरे इसके पड़ोसी थे उनकी वजह से इसका जो था भांडा फूटा और पुलिस ने पूरा केस रजिस्टर करके इसको जज के सामने पेश किया गया और जज ने इसको पूरी तरह इसके जो एक डिफेंड कर रहा था उसको नकार दिया और जज ने इसको बोला कि नहीं, आपने एक मासूम लड़की को इंडिया से यहाँ पर ला के उसका एक तरह से खात्मा किया है। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा क्योंकि आपने ये प्री प्लान किया था। अगर आपको ऐसा डर था तो कोई भी इस कंट्री में हर एक बंदे को अपनी जो उसकी एक सेक्सुअलिटी है या उसका जो एक अपनी पसंद है उसको जाहिर करने की
इजाज़त है, आप भी कर सकते थे। आप भी उसको लेके आके समझा के या काउंसलिंग करके उसको डिवोर्स दे सकते थे, छोड़ सकते थे, जो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आपने वो सारा कुछ उससे छुपा के उस बेटी के साथ आपने न्याय नहीं किया और उल्ट उसको आपने ऐसे एंड में उसकी जो थी बॉडी और उसकी बॉडी के साथ ऐसे आपने किया। इसलिए मैं आपको कड़ी से कड़ी सज़ा दूंगा। और दोस्तों, जज ने इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सज़ा सुनाई और 21 साल मिनिमम टर्म रखी है जज ने कि इसको पैरोल मिल सके। तो पूरी लाइफ अब इसको जेल में रहना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक और बात दोस्तों मेंशन कर दूँ, ये इन कंट्रियों में यहाँ पर जो कई बच्चे हैं, हमारे जो कल्चर्स के बच्चे हैं, वो ऐसे केसेस काफ़ी देखे गए हैं और उनको सही सपोर्ट ना मिलने के करके ये केस इतने ख़राब हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको पता है कि एक पहले भी मैंने ऐसा केस आपके साथ शेयर किया था। तो अगर ये अपने माँ बाप को उसी समय बता देता, जहाँ पहले शादी के बरखा को फ़ोन करके बता देता कि देखो मैं ऐसे ऐसे लड़कों में इंटरेस्ट करता हूँ, तो आप प्लीज़ ना बोल दो, जहाँ शादी ना करता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। देखो, एक अपना जो सीक्रेट जो था, आजकल वो भी सीक्रेट नहीं है, उसको छुपाने के करके एक मासूम ज़िंदगी। क्यों? क्योंकि अब जो बरखा के माँ बाप हैं वो पुलिस को यही कह रहे हैं कि इसने प्री प्लान बरखा के साथ शादी की, उसको दूसरी लड़कियों से ना बोल के इसको पिक किया क्योंकि ये मासूम, और उसको पता था कि इसको मैं ओवर पावर कर सकता हूँ। ये इल्ज़ाम लगाया गया है बरखा की फैमिली से, जो कि एक बात वो अपनी तरफ से सही भी कह रहे हैं कि इसने इसको पिक किया था कि मैं इसको पागल बना के तो ले जाऊंगा और बाद में वहाँ पर छोड़ दूंगा। इसने प्री प्लान करके उस लड़की के साथ ये घिनौना काम किया है। तो अब देखो कि अब उनकी बेटी गई, उनका परिवार तबाह हो गया, इनका बेटा लाइफ के लिए गया, इनका परिवार तबाह हो गया, और वो सिर्फ एक अपना जो था वो बात बता नहीं पाया अपने माँ बाप को, जहाँ उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया। यहाँ पर मैं माँ बाप की भी दोस्तों बोलूँगा कि एक चीज़ कि यार, अगर आपको पता है कि आपका बच्चा ना बोल रहा है शादी को, जहाँ कुछ कह रहा है, तो आपको भी समझना चाहिए, उससे बैठ के बात करनी चाहिए क्यों वो इतने साल इतनी देर आपको टाल रहा है। तो ये दोनों साइड से है, लेकिन जो इसने किया इसकी इसको सज़ा मिली है और ये डिज़र्व करता था लाइफ टाइम इन प्रिजन। क्यों? क्योंकि इसने एक बच्ची की जान ली। यहाँ पर माँ बाप को भी चाहिए, स्पेशली जो इन कंट्रियों में है और उनके बच्चे जो है, इनका इंटरेस्ट कहीं और है, उनको भी सपोर्टिव होना चाहिए और बच्चों की बात सुननी चाहिए और उनके साथ कम्युनिकेशन जो है वो करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी मर्जी थोपोगे, जहाँ आप बच्चे को फोर्स करोगे शादी के लिए, और मे बी उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो आपकी, वो कहते हैं ना कि एक इज्जत रखने के लिए कर ले, और बाद में ऐसा हो, मान लो अगर वो बरखा को तलाक भी दे देता तो कोई अच्छी बात थोड़ा थी। क्या पहले उसको बताते? आपने उसकी लाइफ ख़त्म करके उसके माँ बाप को ऐसी सज़ा दी है, जिन्होंने इतने चावों से, इतने प्यारों से, अपने प्यार से बच्ची को पाला था और उसकी शादी की थी। तो ये डिज़र्व करता था ऐसी पनिशमेंट के लिए। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को भी शेयर करना और अपना राय ज़रूर देना कि आपको क्या लगता है कि इस केस में कहाँ पर गलती हुई है। तो आपकी मैं राय का वेट करूँगा। ये एक स्टोरी थी दोस्तों, मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर की जाए और अवेयरनेस पैदा की जाए। आजकल के दिनों में भी ऐसे केस होते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।